नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डायनेमिक डीके में डेली न्यूज विद दिनेश कुमार के। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 22 अगस्त 2020 की इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। दोस्तों, आज की खबरें और वीडियो के लास्ट में कवर होने वाले मजेदार फैक्ट्स को जानने के लिए यह वीडियो आखिर तक देखिएगा। पहले बात करते हैं आज के वीडियो के की अट्रैक्शंस की, यानी कि उन संस्थाओं और योजनाओं की जिनका जिक्र आज के वीडियो में आया है। हमारे आज के वीडियो में बृहन-मुंबई नगर निगम, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI, राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु अनुसंधान संस्थान, मुर्गी पालन प्रबंध संस्थान पुणे, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, अर्जुन अवार्ड तथा नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का जिक्र आया है, जिसे मैंने स्लाइड्स में ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ अलग कलर में हाईलाइट कर दिया है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं कोविड-19 पर अपडेट से। अब तक 74.3% लोग कोविड-19 इंफेक्शन से स्वस्थ हो गए हैं और पिछले 24 घंटों में 62,282 रोगी स्वस्थ हुए। देश में कोरोना इंफेक्शन से ठीक होने वालों की कुल संख्या 21,58,946 हो गई है। डेथ रेट भी तेजी से घट रही है और अब ये 1.89% पर आ गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कोविड-19 के 68,898 नए मामले सामने आए और इस तरह से इन्फेक्टेड लोगों की कुल संख्या 29,05,823 तक पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 983 लोगों की डेथ हुई और मरने वालों की कुल संख्या 54,849 हो गई है। अब तक 3,34,67,237 लोगों की जांच की जा चुकी है। इसके अलावा कोविड-19 सैंपल की टेस्टिंग के लिए प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़कर 1,504 हो गई है। अगली खबर की बात करते हैं। महाराष्ट्र में बृहन-मुंबई नगर निगम जो है उसने भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR के साथ मिलकर वरिष्ठ नागरिकों में कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के लिए BCG वैक्सीन के प्रभाव का मूल्यांकन करने हेतु अध्ययन करने की बात की है। इस अध्ययन के लिए आवश्यक अनुमति प्राप्त कर ली गई है। इसमें 60 से 70 साल आयु के वरिष्ठ नागरिकों को शामिल किया जाएगा जो कोविड-19 इंफेक्शन से प्रभावित नहीं है। दुनिया भर में कोविड महामारी से संबंधित जानकारी के विश्लेषण से साफ नजर आ रहा है कि इस महामारी का सबसे ज्यादा विपरीत असर बुजुर्ग लोगों पर हो रहा है और 60 साल से ऊपर की आयु के लोगों में जो डेथ रेट है वो ज्यादा है। हालांकि टीबी की बीमारी की रोकथाम के लिए बच्चों को दिए जाने वाले BCG के टीके वायरल इन्फेक्शन समेत श्वास संबंधी बीमारियों में कारगर साबित हो रहे हैं। इसी के चलते अब ICMR की तरफ से इसका अभ्यास हो रहा है कि भारत के वरिष्ठ नागरिकों में कोविड इन्फेक्शन को रोकने के लिए क्या वाकई इस दवा का प्रयोग उपयुक्त हो सकता है। तो BMC ICMR के साथ मिलकर BCG के टीकों को प्रयोग कर रही है बड़ी उम्र के लोगों पर, ताकि पता लगाया जा सके उसकी एफिकेसी के बारे में। देश के विभिन्न कोविड हॉटस्पॉट्स माने जाने वाले शहरों में इसका अभ्यास शुरू हो रहा है और मुंबई के 3 अस्पतालों में इसका संयुक्त अभ्यास किया जाएगा और 60 से 75 साल उम्र के लोगों पर इसका अध्ययन किया जाएगा जो कोविड से या कैंसर से इन्फेक्टेड नहीं है और जिनकी जो इम्यूनिटी पावर है वो बढ़िया है। इस अध्ययन में शामिल लोगों पर 6 महीने तक बारीकी से ध्यान दिया जाएगा। नेक्स्ट खबर है, देश में खरीफ मौसम के दौरान इस वर्ष अभी तक पिछले साल की तुलना में 8.5% अधिक क्षेत्र की बुआई की गई है। अभी तक कुल मिलाकर 1,063 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ फसलों की बुआई की जा चुकी है। प्रमुख फसल धान की रोपाई 12% अधिक क्षेत्र में की गई है, जबकि तिलहन की खेती में 14% का इजाफा हुआ है। नेक्स्ट खबर है, कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC ने कोविड महामारी को ध्यान में रखते हुए कामगारों को इस साल 24 मार्च से 31 दिसंबर के बीच बेरोजगारी लाभ के रूप में 3 महीनों के औसत वेतन के 50% के बराबर राशि का भुगतान करने के लिए नियमों में ढील दी है। नई दिल्ली में केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार की अध्यक्षता में हुई ESIC की बैठक में इसका निर्णय लिया गया है। ESIC जो है वो अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना पर अमल कर रहा है, जिसके तहत कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत आने वाले कामगारों को बेरोजगारी लाभ दिया जाता है। ये योजना अगले साल 30 जून तक विस्तार कर दी गई है। तो पहले ये योजना इनिशियली 2 साल के लिए लॉन्च की गई थी, अब इसे बढ़ाकर अगले साल 30 जून तक कर दिया गया है। नेक्स्ट खबर है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कोविड-19 महामारी के दौरान विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आगामी आम चुनाव और उपचुनाव के संचालन के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। उम्मीदवारों और चुनाव संचालन में लगे कर्मचारी द्वारा अनुपालन किए जाने के लिए कड़े मानदंड तय किए गए हैं। प्रचार अभियान के दौरान भी कोविड-19 के उपायों से संबंधित अनुदेशों के उल्लंघन करने वालों के खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। घर घर चुनाव प्रचार करने के दौरान
5 से अधिक लोगों को एक साथ जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। रोड शो के दौरान 5 वाहनों के काफिलों के बीच में अंतर रखना जरूरी होगा। पब्लिक मीटिंग और रैलियों के दौरान कोविड-19 दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा। नेक्स्ट खबर है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन ने खादी एसेंशियल्स और खादी ग्लोबल को कानूनी समन जारी किया है। ये 2 कंपनियां हैं जिनकी बात हम कर रहे हैं। आयोग ने कहा कि ये दोनों कंपनियां खादी ब्रांड के नाम का अनऑथराइज्ड और धोखे से उपयोग कर रही हैं। केवीआईसी ने कहा कि दोनों कंपनियां विभिन्न ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों के माध्यम से कॉस्मेटिक और सौंदर्य उत्पादों की बिक्री करके उपभोक्ताओं को गुमराह कर रही हैं। इस महीने की शुरुआत में केवीआईसी ने दोनों कंपनियों को ब्रांड खादी का उपयोग करके उत्पादों की बिक्री या प्रचार करने पर रोक लगाने को कहा था और दोनों कंपनी से उनके सोशल मीडिया अकाउंट को भी बंद करने को कहा गया है। नेक्स्ट खबर है, नेशनल हाईवे अथॉरिटीज ऑफ इंडिया ने देश भर में हरित राजमार्गों के निर्माण की सुविधा के लिए एक मोबाइल ऐप हरित पथ की शुरुआत की है। इस ऐप का उपयोग राजमार्ग पर पौधारोपण, प्रतिष्ठान की क्षेत्रीय इकाइयों के प्रत्येक स्थान, प्रजातियों के विवरण, रखरखाव और गतिविधियों तथा उपलब्धियों की निगरानी के लिए किया गया है। हरित पथ ऐप का उद्घाटन कल केंद्रीय सड़क और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किया। एनएचएआई ने हाल ही में एक राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण अभियान हरित भारत संकल्प भी शुरू किया है, जिसके तहत उसने देश भर में फैले हाईवेज के किनारे पर 25 दिनों के अंतराल में 25 लाख पौधे लगाए हैं। नेक्स्ट खबर है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री इडापड्डी के पलानीस्वामी ने घोषणा की है कि नमक्कल में मुर्गी पालन अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी। कोविड-19 और विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक के बाद उन्होंने पत्रकारों से कहा कि ये जो संस्थान होगा ये भोपाल के राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु अनुसंधान संस्थान और पुणे के मुर्गी पालन प्रबंधन संस्थान की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। नमक्कल जो है वो दक्षिण भारत में मुर्गी पालन के मुख्य केंद्रों में से एक है। नेक्स्ट खबर है, खेल मंत्रालय ने कल राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा कर दी। खेल मंत्रालय ने देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड को उन 5 खिलाड़ियों को देने का फैसला किया जिनकी सिफारिश की गई थी। हमने कल की वीडियो में इसकी बात की थी। इनमें विनेश फोगाट, उसके अलावा रोहित शर्मा और बाकी खिलाड़ी शामिल थे। ये उसके अलावा पैरालंपियन स्वर्ण पदक विजेता मरियप्पन थंगवेलु, टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा और महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल में है। और इस साल का जो अर्जुन पुरस्कार होगा वो 27 खिलाड़ियों को दिया जाएगा, जिसके नाम मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, आप पढ़ सकते हैं नामों को। कोविड-19 महामारी के कारण पहली बार जो पुरस्कार वितरण समारोह होगा वो 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस पर वर्चुअल आयोजित किया जाएगा। पहले इसके लिए राष्ट्रपति भवन में पुरस्कार समारोह का आयोजन किया जाता था, तो अब की बार कोविड-19 के मद्देनजर इसको एक्चुअल में आयोजित ना करके वर्चुअल तरीके से आयोजित किए जाने की बात चल रही है। नेक्स्ट खबर है, अभिजीत पॉल की फिल्म MI ने राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के सहयोग से सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा ऑनलाइन आयोजित राष्ट्रभक्ति की लघु फिल्म प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त किया है और उसे 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार मिला है। देबोजो संजीव द्वारा निर्देशित अब इंडिया बनेगा भारत जो है उसने सेकंड पोजीशन पाई और उसे 50,000 रुपए का नगद पुरस्कार मिला। इस प्रतियोगिता में तीसरा स्थान मिला युवराज गोकुल द्वारा निर्देशित लघु फिल्म 10 रुपीज को, उन्हें 25,000 रुपए की राशि मिली है। उसके अलावा 8 लघु फिल्मों को विशेष उल्लेख प्रमाण पत्रों से सम्मानित किया गया। इस कॉन्टेस्ट का आयोजन जो था वो स्वतंत्रता दिवस 2020 के हिस्से के रूप में किया गया था। दोस्तों ये थी आज की खबरें। बात करते हैं आज के स्टैटिक फैक्ट्स के बारे में। आज 22 अगस्त है। 22 अगस्त 1485 को बैटल ऑफ बोसवर्थ फील्ड लड़ी गई, जिसमें हेनरी ट्यूडर की सेना द्वारा अंग्रेज सम्राट रिचर्ड III को हरा दिया गया। इस लड़ाई में रिचर्ड III जो है वो मारा गया और वो बैटलफील्ड में मरने वाला अंतिम ब्रिटिश सम्राट था। 22 अगस्त 1639 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थानीय नायक शासकों से खरीदी गई जमीन पर मद्रास की स्थापना की, जिसे आज हम चेन्नई के नाम से जानते हैं। 22 अगस्त 1770 को ब्रिटेन का जेम्स कुक जो था वो ऑस्ट्रेलिया की ईस्टर्न कोस्ट पर स्थित न्यू साउथ वेल्स पहुंचने वाला पहला यूरोपियन बना। 22 अगस्त 1849 को इतिहास का पहला हवाई आक्रमण हुआ, जिसमें ऑस्ट्रिया ने बिना पायलट वाले गुब्बारों को इटली के शहर वेनिस के विरुद्ध लॉन्च किया। 22 अगस्त 1864 को पहली जेनेवा कन्वेंशन को अपनाया गया, जो कि फॉर द एमिलियोरेशन ऑफ द कंडीशन ऑफ द वुंडेड इन आर्मीज इन द फील्ड से संबंधित थी। इस पर 12 देशों ने हस्ताक्षर किए। 22 अगस्त 1865 को विलियम सेफर्ड को लिक्विड सोप हेतु पहला अमेरिकी पेटेंट मिला। 22 अगस्त 1894 को महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में नटाल में रहने वाले भारतीय लोगों के विरुद्ध होने वाले भेदभाव से लड़ने के लिए नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। 22 अगस्त 1902 को लग्जरी कारें बनाने वाली कंपनी कैडिलैक मोटर कार डिवीजन की स्थापना हुई। 22 अगस्त 1906 को पहले
विक्टर विक्टरोला, ये अपने आप में एक फोनोग्राम का ब्रांड है, उसका निर्माण अमेरिका की द विक्टर टॉकिंग मशीन कंपनी द्वारा किया गया। 22 अगस्त 1907 को मैडम भिकाजी रुस्तम कामा ने जर्मनी के स्टटगार्ड में फ्लैग ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस फहराया और वो विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाली पहली महिला बनी। 22 अगस्त 1963 को अमेरिका के जोसेफ ए वॉकर द्वारा, जो थे वो 2 बार अंतरिक्ष में इंटर होने वाले पहले व्यक्ति बने। उन्होंने X-15 नामक हाइपरसोनिक रॉकेट पावर्ड एयरक्राफ्ट उड़ाते हुए कीर्तिमान बनाया। 22 अगस्त 1989 को नेपच्यून की चारों ओर कंप्लीट रिंग की खोज हुई। 22 अगस्त 2012 को रशिया और वनुआतु जो हैं वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बने। 22 अगस्त 2017 को भारत की सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक देने को अवैध घोषित किया। उसके अलावा 22 अगस्त 1919 को आधुनिक हिंदी के प्रसिद्ध कवि गिरिजा प्रसाद कुमार माथुर का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ। उन्होंने अंग्रेजी के प्रसिद्ध गीत वी शैल ओवरकम का हिंदी में हम होंगे कामयाब के रूप में अनुवाद किया था। 22 अगस्त 1818 को भारत के पहले गवर्नर जनरल जो थे वारेन हेस्टिंग्स, उनकी डेथ हुई। उसके अलावा 22 अगस्त को इंटरनेशनल डे कमेमोरेटिंग द विक्टिम्स ऑफ एक्ट्स ऑफ वायलेंस बेस्ड ऑन रिलीजन और बिलीफ के तौर पर मनाया जाता है। इसे मनाने का निर्णय 13 मई 2019 को लिया गया था। उसके अलावा आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार भी है। तो दोस्तों ये थी आज की खबरें और स्टैटिक फैक्ट्स। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू दोस्तों, बाय।